वेरी गुड इवनिंग गाइस, हर्षद दिस साइड। जय श्री राम भाइयों। हम सभी 2025 के अंदर ऑप्शन बाइंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट्स के बेसिक्स को समझ के किस तरीके से अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम समझेंगे। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए मार्केट्स के अंदर रहने के बाद। आइए शुरू करते हैं। अगर आप अंडर 18 हैं तो यही सही समय है आपका ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने का। तो उसके लिए आपको मार्केट्स के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिन एथिक्स के ऊपर मार्केट्स वर्क करती हैं। तो आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इन सब चीज़ों को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। मार्केट्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस बेसिस पे मार्केट्स चलती हैं, उन चीज़ों को हम डीपली समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट्स के अंदर अगर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हमें समझने पड़ते हैं। मार्केट्स के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें स्टार्टिंग से सोच कर चलनी पड़ती है कि मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट्स, लॉस, एडिक्शन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ मार्केट्स के अंदर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना ये है कि मार्केट्स में हर कोई बियर नहीं कर पाता लॉसेस को। मार्केट्स में रहने के बाद लॉसेस बियर करना, इमोशनलेस ट्रेडिंग करना, ये सब चीज़ें निकल कर आती हैं जिसके रिगार्डिंग हम मार्केट्स को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मार्केट्स एक जुआ है, एक सट्टा है, बट मार्केट्स इससे अलग है काफ़ी। मार्केट्स के अंदर अगर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो काफ़ी चीज़ों को सोच समझ कर करना पड़ेगा, जैसे कि कैपिटल्स हो गई, हमारे स्ट्रेटजीज़ हो गई, सेटअप्स हो गए, हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है, हमारे मार्केट से लेके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, डेली एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी नॉलेज कितनी है मार्केट्स को लेके। हर एक चीज़ को, हर एक मेथड को हमें अपने माइंड में रख कर चलना पड़ता है, जिससे हम ट्रेडिंग में अच्छी ग्रोथ बना सकते हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि मार्केट्स के अंदर आजकल के लोग सिर्फ अपने व्यूज़ पाने के लिए ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ कुछ भी बता देते हैं जिससे लोगों को लॉस लग जाता है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट्स के अंदर आप कितनी कैपिटल लेके आए हो और कितने उस कैपिटल पर रिस्क ले रहे हो। ये बिल्कुल एक रॉन्ग कंसेप्शन है मार्केट्स को लेके। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप 1,00,000 रुपए की कैपिटल से मार्केट्स में स्टार्ट कर रहे हैं और डेली इन्वेस्टमेंट 20 to 30K की कर रहे हैं, तो उस पर आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कितना रिस्क ले पा रहे हैं और आपको कितना लेना चाहिए, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा। रिस्क मैनेजमेंट का रियल मीनिंग ये होता है। मार्केट्स के अंदर रिस्क मैनेज करके नहीं चला तो अपनी कैपिटल से हाथ धो बैठोगे, और कैपिटल से हाथ धो बैठोगे तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। क्योंकि मार्केट्स में ना जो लोग अपनी कैपिटल खोना शुरू करते हैं ना धीरे धीरे, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, और जैसे ही रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होगी आपकी, वैसे ही आपका जो कैपिटल है वो 2 से 4 दिन में, 6 दिन में आप ब्लो आउट कर दोगे। क्योंकि मार्केट्स के अंदर रिस्क मैनेज करना ही आपके इमोशंस को मैनेज करके चलेगा। क्योंकि आप अपने टारगेट्स, अपने स्टॉप लॉसेस, इसके ऊपर स्टिक रहेंगे जितना, उतना ही आपको मार्केट्स के अंदर कम लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके टारगेट्स हिट होंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात आती है कैपिटल की, कि मार्केट्स में अगर आपको स्टार्टिंग करनी है और वो भी ऑप्शन बाइंग करनी है, तो आपको कितने कैपिटल से, जो आपकी बेस कैपिटल होगी वो कितनी होनी चाहिए उस टाइम पर। एटलीस्ट अगर हम अकॉर्डिंगली देखें मार्केट्स के अकॉर्डिंग, आज के लॉट साइजेस के अकॉर्डिंग, तो मार्केट्स में एटलीस्ट 3 से 4 लाख की कैपिटल इनफ रहेगी फॉर स्टार्टिंग। क्योंकि मार्केट्स के अंदर लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, बहुत चीज़ें हैं मार्केट्स के अंदर। क्योंकि अगर आप 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहेंगे, मार्केट्स के अंदर वो चीज़ें वैलिड नहीं होती। क्योंकि मार्केट्स के अंदर हर कोई सीख के नहीं आता, हर कोई प्रैक्टिसेस करता है, हर कोई सोचता है कि हमें भी पैसा मिले, लेकिन हर किसी को पैसा तब मिलता है, प्रॉफिट तब मिलता है जब वो सीख जाता है। तो सीखते टाइम
हमारे लॉसेस काफ़ी लगते हैं। और एटलीस्ट हमें जब मार्केट्स के अंदर स्टार्टिंग करनी है तो हमें एटलीस्ट कम से कम लॉट्स पे काम करना चाहिए, जिससे हमारे लॉस होने के चांसेस भी कम रहे। और प्रॉफिट्स की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स करने का सोचेंगे आप तो मार्केट्स के अंदर आप टिक नहीं पाएंगे। कभी भी किसी भी चीज़ को चेज़ मत कीजिए। मार्केट्स के अंदर अगर किसी चीज़ को चेज़ करना है तो वो नॉलेज को चेज़ कीजिए, क्योंकि नॉलेज इज़ एवरीथिंग। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है परफेक्ट सेटअप। एक परफेक्ट सेटअप क्या होता है? मार्केट्स के अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग करना शुरू करते हैं या मार्केट्स में चार्ट एनालिसिस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक लैपटॉप की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि विदाउट लैपटॉप आप चार्ट्स एनालाइज नहीं कर पाएंगे फ़ोन्स के अंदर। फर्स्टली आपकी नीड रहती है कि आपको लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इसी के साथ आपको एक अच्छा ब्रोकर भी चाहिए जिसके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि धन है, एंजल है, ज़ीरोधा है, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं जिसके साथ आप मिलकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि डीमैट अकाउंट ऐसे होने चाहिए जिनमें ग्लिचेस ना लगें, जो हैंग ना करें मार्केट्स में। काफ़ी ऐप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट्स के टाइम पर ऐप ग्लिच कर जाते हैं, तो इसलिए अच्छा ब्रोकर चुनें, जैसे कि एंजल, धन, ज़ीरोधा, मैनी मोर्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इंडिकेटर्स। हमें फेक इंडिकेटर्स से बच के रहना है मार्केट्स के अंदर, अगर हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नॉलेजेबल तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि मार्केट्स के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं 90% इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं। कोई प्रोजेक्शन की बात नहीं करता, सब SMA, EMA, दुनिया भर के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, सिर्फ अपने व्यूज़ पाने के लिए। मार्केट्स इन चीज़ों से बहुत अलग है। मार्केट्स में इंडिकेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट्स में इंडिकेटर ना के बराबर यूज़ होते हैं, क्योंकि मार्केट्स प्रोजेक्शन के बेस पे चलती है, मार्केट्स लिक्विडिटी के बेस पे चलती है। मार्केट्स में ऑर्डर पंचिंग किस तरीके से करते हैं आप, मार्केट्स के अलग अलग बेसिक्स हैं, एथिक्स हैं, जो इंडिकेटर के बेस पे हम नहीं समझ सकते। तो बी अवेयर फ्रॉम इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेटर ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द नॉलेजेबल ट्रेडर्स। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आने वाली सीरीज़ के अंदर हम सारी चीज़ें जानेंगे, मार्केट्स किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से मार्केट्स के एथिक्स हैं, मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। हर एक चीज़ के ऊपर आपको एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली हमारी वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगी। ओके, नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।